हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे। अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं। तो इस वीडियो में इन 5 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए गए हैं, जो आपके पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार आने की संभावना है। तो पहले पूरा वीडियो मत देखना, वीडियो पॉज करना, सारे क्वेश्चन पढ़ना। अगर आपको आते होंगे तो क्वेश्चन मत देखना वीडियो, अगर नहीं आते होंगे तो यहाँ पर देख सकते हो। तो बेटा हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर है लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। क्या हो जाएगा आंसर पर करेंगे तो कह रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। कह रहा है कि हमको बेटा दो इक्वेशन दे रखी है। आपका हो जाएगा ए एक्स, ये बी वाई हो जाएगा, प्लस का ए प्लस का 4b आपका हो जाएगा ये इक्वल 0। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 2 का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2ax माइनस का 2by प्लस का a प्लस का 4b इक्वल हम लोग का 0। ये बेटा इक्वेशन 1 ही रहेगा, हमने खाली इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया है। जो बेटा हमको इक्वेशन 2 दे रखी है इसको भी हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जाएगा 2bx प्लस का 2ay आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा b माइनस का 4a इक्वल आपका 0 आ जाएगा। इसको भी हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब बेटा देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, इक्वेशन पहली वाली हम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं। जब एक ही लिखी है तो इसको यहाँ से रफ कर दो। ये बेटा ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आपने पहले क्वेश्चन ही नहीं किया है तो करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ही आ गया, आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किया है तो दिक्कत होना आपके लिए तय है। बेटा इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग ए से मल्टीप्लाई करते हो। बेटा यहाँ देखो ये आपका एक्स वाई, ये एक्स एक्स के फॉर्म में है, ये वाई के फॉर्म में है। बेटा मेरा सीन यहाँ क्या रहेगा कि हम ये वाला टर्म यहाँ से गायब कर दें। ये टर्म तब गायब होगा कि बेटा यहाँ पर ए मिल जाए, तो ये 2ab आपका हो जाएगा। यहाँ भी मिल जाएगा 2ab, यहाँ पर आपका हो जाएगा, कहा जाएगा ये टर्म पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई ए करेंगे एंड इक्वेशन 2 किससे करेंगे, हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये प्रोसेस यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 2a² x रहेगा माइनस का हो जाएगा ये 2ab हो जाएगा। जब a से करोगे तो आपका ये बेटा आपका a² आ जाएगा और प्लस का 4ab इक्वल 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये बेटा मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 1 आपकी आ जाएगी। हमने मल्टीप्लाई करने के बाद तो इसको इक्वेशन 1 ही हम लोग लिखेंगे। अब देखो जब इक्वेशन 2 को जब b से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपका, ये 2b² x आ जाएगा माइनस का 2ab हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बेटा ये आपका b², ये आपका आ जाएगा माइनस का 4ab इक्वल 0 आ जाएगा। ये बेटा मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ जाएगी। अब देखो इक्वेशन और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब ऐड करोगे तो जब ऐड करने का क्या आ जाएगा भाई, देखो जब ऐड करोगे तो ये टर्म पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो 2 क्या यहाँ क्या आ जाएगा, 2a² x प्लस क्या हो जाएगा 2b² x आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब बेटा यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा, प्लस का आपका आ जाएगा ये a² प्लस का b² आ जाएगा। अगर ये प्लस का 4ab माइनस 4ab आपस में ये भी कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा, इक्वल 0 यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो ठीक है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है, यहाँ से अगर हम 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा a² प्लस का b² आपका आ जाएगा इक्वल। बेटा ये जब आपका जब दाएं से जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का a² प्लस का ये आपका b² आ जाएगा। अब बेटा देखो ये इनके अपान में जाएगा तो 2x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का आपका आ जाएगा ये a² प्लस का b² अपान में क्या आ जाएगा, a² प्लस का b² आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। बेटा 2 इनके इसके इंटू में यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे तो x की वैल्यू कितनी बेटा जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 आ जाएगी। हमको x की वैल्यू माइनस का 1/2 मिल जाएगी। अब बेटा ध्यान देना, ठीक है, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर लेंगे। तो
क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, देखो बेटा चाहे यहाँ पुट करो वहां पुट करो, बात आपका आंसर सेम ही आपका आना यहाँ पर है। क्या जाएगा, 2a एक्स कितना आपको हो जाएगा, माइनस का 1/2 आपका आ जाएगा। जब ब्रैकेट लगाए हैं तो इंटू नहीं लगाएंगे यहाँ पर, आपका a यहाँ लिखा रहेगा, 1/2 आपका आ जाएगा। अब देखो माइनस का 2b/, प्लस का a, और प्लस का 4b इक्वल आपका 0 आ जाएगा। भाई ये 2 से 2 आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये आपका माइनस का a बचेगा, और माइनस का 2by बचेगा, प्लस का a बचेगा, प्लस का 4b इक्वल आपका 0 यहाँ पे जाएगा। भाई प्लस a माइनस से आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमको y चाहिए, बेटा y को ले जाएंगे दूसरी ओर, तो क्या जाएगा, प्लस का 2by इक्वल बेटा आपका 4b आ जाएगा। अब देखो ये कट करोगे यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, और b से b कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू बेटा हमारी 2 यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे हम x y की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे दिखा तो मैंने, तो जब क्यों ना इसको अपने 5 क्वेश्चन में शामिल किया जाए। ये क्वेश्चन बेटा अगर आ जाएगा, आपने कभी नहीं सॉल्व किया है तो धुआं धुआं हो जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, उसको रख करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का स्पेस यहाँ से हम लोग रख देंगे, स्पेस थोड़ा सा और हो जाएगा, तो अगर क्वेश्चन वैल्यूशन बढ़ेगी सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी क्वेश्चन तो मैं लगवा ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो कह रहा है, अब बेटा देखो क्वेश्चन 2 कह रहा है, 2 सर्कुलर पीसेस ऑफ स्क्वायर, ठीक, रेडियस एंड मैक्सिमम एरिया आर टचिंग ईच अदर आर कट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हुज डायमेंशंस आर। ठीक है बेटा, हमको कह रहा है कि दो क्या हो जाएंगे, दो सर्कल आपको दे रखे हैं। सर्कल बनाना सो इजी, पर दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं बनाना सो डिफिकल्ट, लेकिन तुम्हारा भाई बना के रहेगा ऐसे, तो इनको मिला देंगे फिर। ये मिल रहा है यहाँ पर, बेटा क्या हो जाएगा, हमको दो ये इक्वल सर्कल में कह रहा है कि दो इक्वल सर्कुलर एक रेक्टेंगुलर कार्ड से कट किए गए हैं, तो बेटा रेक्टेंगल कैसे बन जाएगा, वैसे बनेगा रेक्टेंगल। और मैक्सिमम एरिया कवर करना चाहिए सर्कल का, रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कवर करना चाहिए यहाँ पर, तो इस प्रकार सर्कल बनेगा ये रेक्टेंगल। ये ऐसे बन जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल टॉपिक से क्वेश्चन ही आपका यहाँ पर ये दिया गया है। अब कह रहे हैं कि मान लेते हैं क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी, आपका ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल से मैक्सिमम मैक्सिमम रेडियस वाला हम दो सर्कुलर यहाँ पर कट कर रहे हैं, दो सर्कल कट कर रहे हैं जिनकी रेडियस मैक्सिमम है और जो एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इनका फिगर बन जाएगा। तो कह रहे हैं अगर डायमेंशन हमको, बेटा यहाँ देखो इधर 14 × 7 हमको क्या दे रखा है, हमको इनकी डायमेंशन यहाँ दे रखी है। रेक्टेंगुलर पार्ट बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारी 14 यहाँ पे हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, एडी हमारी कितनी हो जाएगी, बेटा हमारा 7 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। हमसे कह रहे हैं अगर कट कर लिया जाता है तो हमको इस शेडेड पार्ट का एरिया बताना है, इस शेडेड पार्ट का एरिया हमको यहाँ पर बताना रहेगा कि एरिया कितना हो जाएगा। ये शेडेड पार्ट का सारा हमको एरिया बताना है यहाँ पर, ये वाला भी हमको एरिया ये बताना है। बेटा देखो हम मान लेंगे कि अगर दोनों सर्कल सेम हैं तो दोनों की रेडियस भी आपकी सेम यहाँ पे आ जाएंगी। तो बेटा ये रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर ये रेडियस बेटा आर है तो ये भी आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये भी आपकी रेडियस यहाँ पर आर हो जाएगी। समझ लो, लिख तो आप लोग खुद से लोगे। अब ध्यान देना बेटा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। अगर रेडियस लिखेंगे 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 एडी हो जाएगा, एडी इज आ डायमीटर डायमीटर ऑफ लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी।
इज लेंथ ऑफ एडी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हम लोग का यहाँ पे बेटा ये इनका डायमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल ये कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर कहाँ पड़ेंगे 7/2 क्या जाएगा, रेडियस हमारी आ जाएगी। हमको बेटा रेडियस यहाँ से मिल चुकी है। अब देखो हमको करना यहाँ पे क्या है, हम पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से दो सर्कल के एरिया माइनस कर लें तो हमको शेड पार्ट का एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बेटा, शेडेड का एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग क्या क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्ड माइनस क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्या कहेंगे, टू हो जाएगा भाई, एक सर्कल का एरिया मतलब दो होंगे ना, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल आपका हो जाएगा। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आपकी 14 हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 2 ऐसे रहेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आपका होता है। तो ये 14 से 98 है बेटा, क्या आ जाएगा 98 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है 2 पाई की वैल्यू 22/7 आपके यहाँ पे आ जाएगी। अब आर रेडियस कितनी है, 7/2 निकली है, तो 7/2 को 2 टाइम यहाँ पर लिख लो, 7/2 आपको यहाँ पर आ जाएगा। और देखो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आपका हो जाएगा। अब 11 को बचे हुए 7 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा ये बेटा 77 हमारा आ जाएगा। तो ये 98 आपका ऐसे लिखा रहेगा। इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े सिंपल से हमने सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पर किया है, क्वेश्चन आया हुआ था दोबारा आ सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर कराया गया है। अब यहाँ बेटा तुम्हारा क्या आ जाएगा, अब देखो इधर ये पर क्या जाएगा, इनको कर लो माइनस कर लो, तो 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा यहाँ पर 2 बचेगा, तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये बचे हुए कार्डबोर्ड का एरिया आ जाएगा। अगर एक सर्कुलर कार्डबोर्ड से दो सर्कल कट किए जाते हैं, सर्कुलर नहीं एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड से अगर दो सर्कल कट किए जाएंगे तो इतना एरिया आपका बचेगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए और आप लोग ठीक ठाक सब लोग बढ़िया हो। अब पेपर गिने चुने 20-22 दिन खाली बचे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो अपना, कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हो भाई, डाउट्स के लिए मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ। अगर आप पूछोगे मतलब अगर आप टच में हो तो कुछ टॉपिक बचे नहीं होंगे। तो मैंने हमेशा एक लेवल ऊपर ही पढ़ाया है चीज़ों को लेकर के, कि एग्जाम जो पेपर वाला कितना कट पूछेगा उससे ज़्यादा पढ़ाया है। तो ध्यान देना बेटा, जब पेपर दे करके आओगे मिलाओगे ना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, एक दो आ जाएंगे लेकिन मोस्टली 95% चांसेस रहेंगे पेपर इसी से ही आपका आ जाए। तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, अपने हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड का फिगर यहाँ करते हैं, कह रहा इन फिगर टू इक्वल सर्कल्स विच सेंटर ओ एंड ओ डैश कह रहे हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, इस फिगर को यहाँ ड्रॉ करते हैं। कह रहे हैं कि क्या जाएगा कि दो इक्वल सर्कल आपको दे रखे हैं, ठीक है, जो कि एक्स पॉइंट पर टच करेंगे दूसरे को, ये सर्कल आपको हो जाएगा, समझो खाली बस इक्वल सर्कल है ऐसे करके, ठीक। तो कह रहे हैं कि जिनके सेंटर ओ डैश है, तो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर बेटा मान लो ओ डैश हो जाएगा, दिया गया है, ये आपका ओ यहाँ पे हो जाएगा। और कह रहे हैं कि जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं उसको लोग एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स पॉइंट बोलते हैं। एक्स पॉइंट पर ये सर्कल दोनों आपस में टच कर रहे हैं। अब देखो कह रहे हैं कि इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, इनको जब आगे बढ़ाओगे ऐसे तो ये ए पॉइंट पर टच कर रहा है, फिगर आपको दे रखा है, और ओ डैश को ओ से मिला दो ऐसे, इस प्रकार से ऐसे मिलेंगे यहाँ पर ये लोग। अब देखो कह रहे उसको भी आगे बढ़ा दो ऐसे करके, बढ़ाओगे ऐसे। अब कह रहे हैं कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी गई है जो सेकंड वाई सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी, ऐसे देखो इस प्रकार से लाइन गई होगी ऐसे करके, ये लाइन ऐसे निकल गई होगी ऐसे करके, है ना। ये इसके लिए क्या काम करेगी, इधर थोड़ा सा गलत बन गया फिगर, ये ऐसे इस पॉइंट पर जैसे मान गया ये आपको सी पॉइंट यहाँ दे रखा है, कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा।
तो कह रहे हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे मैं से कहता हूँ इन फिगर टू इक्वल सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश टचेस ईच अदर एट एक्स, एक्स पर टच कर रहे हैं, ओ डैश इज फाउंड एट ए, मतलब ओ डैश को बढ़ाओगे तो ए पर फाउंड होंगे ऑन द सर्कल विद एक्सटेंड ओ डैश को आगे बढ़ाते हैं तो ए पर वो मिलता है। ठीक है, AC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट C, मतलब क्या हो जाएगा कि AC का हो जाएगा ऐसी टेंजेंट आपका हो जाएगा, ठीक, जो पॉइंट आपका C मिलेगा। ठीक, कह रहे हैं अगर O डैश D, कह रहे हैं O डैश D मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे कह रहे हैं कि ये ऐसे होगा ना, हाँ, कह रहे O डैश D AC पर परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हो जाएगा O डैश से लाइन ड्रॉ करोगे जो AC पर परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा, जो कि O डैश D आपको हिंदी रखा गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे क्या पूछा गया है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ O डैश अपान का O डैश D अपान का OC आपका हो जाएगा। हमको इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, कुछ इस प्रकार से फिगर यहाँ बनने वाला है। तो बड़ा क्या करेंगे, हम O को C से यहाँ पर मिला देंगे, O को C से यहाँ पे मिला दोगे, क्या हो जाएगा, ये हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाएगी। इतना बेटा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। और ध्यान देना, जो होता है कंस्ट्रक्शन उसको डॉट लाइन से करते हैं, इसको डॉट लाइन समझना है, इसे ना ज़्यादा डॉट हो गया ये, तो ये ऐसे करके ऐसे आप लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे। अब देखो, अब क्या सॉल्व करोगे, फिर देखो हमको हमको क्या करना है, हमको O डैश D और हमको अपान में OC लाना है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, तो बात करें भाई देखो इतना हमने बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ये आप हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो 1 घंटे के पार वीडियो चला जाएगा, फिर ना कोई देखता है, फिर मतलब कोई ऐसा नहीं आपका होता है। जो बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डैश डी एंड लेते हैं ट्रायंगल ए ओ सी। बेटा देखो हमने क्या लिया है, ये छोटा ट्रायंगल यहाँ ले लिया है और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लिया है, ए ओ डैश डी लिया है और ए ओ सी ट्रायंगल हमने यहाँ पर ले लिया है। अब बेटा देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल ए बराबर का एंगल ए नहीं आ जाएगा, भाई दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन आपका यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो एंगल डी 90 डिग्री है और एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा, तो सर एंगल सी 90 कैसे हो जाएगा, थ्योरम होती है कि सर्कल के सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर लाइन मिलाते हैं तो उस पर क्या होती है, वो परपेंडिकुलर आपकी हो जाएगी। एंगल सी आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, बाई थ्योरम मैंने आपको बता ही दी है। क्या हो जाएगा, एंगल डी बेटा बराबर एंगल सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या लिखोगे, बाई थ्योरम को हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन एंगल हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप दो एंगल इक्वल दिखा देते हो तो क्या हो जाएगा, वो आपका सिमिलर ट्रायंगल दोनों हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए ओ डैश डी सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ सी क्या जाएगा। बेटा अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए ओ डैश अपान क्या हो जाएगा, ये ए ओ आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, ओ डैश डी अपान में क्या आ जाएगा, ये आपका ओ सी आ जाएगा। भाई देखो हमको यही तो फाइंड करना है, इक्वल क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए डी अपान का ए सी। अब चाहो तो ये आंसर दिखा सकते हो, चाहो तो ये आंसर दिखा सकते हो, चाहो तो आप इनको इक्वल करके ये आंसर आ जाएगा। भाई देखो बुक में तो ये आंसर दिया गया था, जो सोल्यूशन था उसमें आंसर ये दिया गया था, तो इसको सॉल्व करना तो मजा आ जाए, कैसे आएगा देखो सर, क्या आ जाएगा भाई, ओ डैश डी बराबर आपका ओ सी आ जाएगा। अब देखो हमसे कहा गया था दो इक्वल सर्कल में, क्या कहा था, टू इक्वल सर्कल, बेटा अगर इक्वल सर्कल है तो उनकी रेडियस इक्वल आपकी हो जाएंगी। तो हम मान लेते हैं अगर ये रेडियस बेटा आर है तो ये भी आर हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, ये भी आपकी आर रेडियस यहाँ पर आपकी रेडियस हो जाएगी। अब देखो अब बेटा क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे कि ए ओ डैश अपान का ए ओ। तो भाई देखो यहाँ देखो ए ओ डैश की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, भाई यहाँ पे आर आपकी वैल्यू कितनी जाएगी, आर वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी। अब देखो और ए ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर प्लस आर आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3R यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, कट कर लो तो क्या आ जाएगा,
ओ डैश डी अपान का ओसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ये आंसर थोड़ा सा हमको अच्छा लगा भाई, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आंसर आपका आ ही जाएगा भाई। ये आपका बुक में दिया गया है, बुक में कह सकते हो या सोल्यूशन दिया गया, ठीक है। और ये थोड़ा सा अच्छा लगा हमको, ऐसे पूछ सकता भाई, इस टाइप से आया था, ठीक है। अभी आपसे बोल ले कि अगर ए डैश, अभी अभी आपसे ऐसे बोले कि ओ डैश डी अपान का ओ सी, ठीक, और इनका रेशियो अगर पूछ लेगा तो क्या करोगे फिर? रेशियो पूछ सकता है ना, तो 1:3 की रेशियो में आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ये बोले प्रूव करो कि ओ डैश डी अपान का ओ सी इक्वल 1:3 के रेशियो में आपका आंसर आएगा, तो आप लोग ऐसे इसको सॉल्व करोगे भाई। यहाँ तक बुक वाला है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पूरे हमसे रफ करते हैं, थोड़ा सा आप लोग पेपर में रंगबाजी मार देना। मतलब अगर कोई देखो भाई, देखो नंबर कैसे पूरे पूरे पाए जाते हैं, जैसे आपने मान लो कोई फॉर्मूला लगाया है क्वेश्चन में, ठीक, सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला आया है, तो उसी फॉर्मूले को ब्लैक पेन साइड में लिख दो, सही कर रहे हो, तो थोड़ा उस पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि बच्चे तो ठीक है। और बाकी तो आप लोग कलाकार तो हो ही। इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा इफ 2, -5 is the midpoint of PQ, a line intersect the x axis and y axis। तो बेटा हमको यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। कह रहे हैं ये मान लो कोई आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो ये बेटा अगर आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस यहाँ दे रखा है। कह रहे हैं कोई लाइन ड्रॉ करी गई है, तो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको क्या दे रखे हैं, इसका मिड पॉइंट, जैसे मान कोई लाइन होगी, जैसे मान लो बेटा ये आपकी लाइन है, इसका मिड पॉइंट तुमको दे रखा है 2, -5 तुमको दे रखा है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी आपकी पॉजिटिव है, वाई पर आपकी निगेटिव है। तो भाई देखो एक्स एक्सिस कहाँ पॉजिटिव आता है भाई, इस पर पॉजिटिव रहेगा, यहाँ आपका निगेटिव होता है। तो जाहिर सी बात है लाइन ऐसे बनेगा, लाइन आपकी ऐसे बनी होगी, लाइन ऐसे लाइन आपकी यहाँ पर लाइन बनी होगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पर पी पॉइंट कट करता है, वाई पर क्यू पॉइंट कट करता है, और पी क्यू का मिड पॉइंट कितना तुमको दे रखा था, इसका मिड पॉइंट तुमको दे रखा था ये 2, -5 तुमको यहाँ पर इसका मिड पॉइंट दे रखा है। भाई मैंने कहा सर आपने ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, नीचे लाइन पे क्यों ड्रॉ किया? भाई देखो क्योंकि इसके मिड पॉइंट जो है ना वो 2, -5 दे रखा है। भाई ये बताओ एक्स एक्सिस पे चलोगे 2, वाई पे चलोगे -5, तो भाई वाई से जब ओरिजिन से जब नीचे की ओर आओगे तभी तो वाई आपका माइनस में होगा। अब यहाँ देखो आपका डिस्टेंस यहाँ पर पूरी मिल जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं और आगे कुछ बात यहाँ पर करते हैं। अब बेटा यहाँ देखो कह रहा है कि पी क्यू कट कर इतना हमने यहाँ तक का हमने फिगर बना दिया। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। हमको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पूछे गए हैं। तो भाई मेरी बात सुनो, ठीक, कोई भी पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस पर होता है तो जाहिर सी बात है अगर कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है तो वाई पे डिस्टेंस वो चलेगा जो चलेगा ना, जो चल जाएगा। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या मानेंगे, लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हम लोग क्या मानेंगे भाई, देखो एक्स पर चला होगा, मान लेते हैं ए चला होगा, तो ए कामा 0 हो जाएगा, वाई पर तो चलेगा 0 चलेगा ना। तो ऐसे क्या लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। बेटा क्यू क्या मान लोगे भाई, देखो अब कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो एक्स पर वो चलेगा 0, वाई पे मान लेंगे बी चला होगा, क्या हो जाएगा 0, आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट का एम आपका आ जाएगा, तो हमको एम इतना दे रखा है। तो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला है क्या होता है, अच्छा सवाल है, सवाल आसान नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कर नहीं पाओगे, इसलिए ध्यान देना था, ठीक। कह मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आपका होता है x1 प्लस का x2/2 होता है, और y तो वहाँ क्या हो जाएगा y1 प्लस का ये y2/2 आपका हो जाएगा। ये बेटा फॉर्मूला आपका होता है। अब वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, भाई देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y यहाँ पे हो जाएगा, और इधर p वाला क्या हो जाएगा, इसको मान सकते हो, ये आपका हो जाएगा x1, इधर आपका हो जाएगा y1, इधर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा x2, ये आपका यहाँ पे y2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लो बेटा, x में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, इक्वल x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अपान का यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा।
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 आपका आ जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा, ए बेटा आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, तो अगर ए बेटा 4 है, ए अगर 4 है तो पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 4 कामा 0 हम लिखेंगे, तो हमको पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ऐसे अगर क्यू के यहाँ निकालेंगे हम लोग, तो वाई की वैल्यू माइनस का 5 है, वाई की वैल्यू माइनस का 5 तुमको दे रखा है, और y1 कितना है, y1 आपका 0 दे रखा है, यहाँ पर y1 आपका 0 हो जाएगा, प्लस y2 आपका कितना दे रखा है, y2 आपका यहाँ पर b दे रखा है, अपान में 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10 आपका आ जाएगा। बेटा b अगर अब आपका माइनस 10 है तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, लिखोगे क्या आ जाएगा, 0 कामा माइनस का 10 आपका आ जाएगा। तो बेटा ये p और q के कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो p क्या मिले हैं, p के आपको मिले हैं 4 कामा 0 आपको मिला है, और क्यू कितना मिला है, 0 कामा माइनस का 10 मिला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर यहाँ पे चलते। 5 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और एपी के क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से एपी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग नहीं सॉल्व किए थे, इसलिए हम इसके यहाँ पर ले लिए। अपने हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर यहाँ पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अरे मन हो करो, मन ना करो, ठीक, अच्छे से पढ़ाई खाली करो बस। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये वाला 4 था, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ से रफ भी कर देते हैं, तो तुम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन एपी mth टर्म इज 1/n, कह रहा है ये कोई आपका कोई एपी में कह रहा है, इन एपी में एपी का जो mth टर्म है, mth टर्म कितना हमको दे रखा है, ये 1/n दे रखा है, ठीक है। और फिर कह रहा है nth टर्म इन एपी, ठीक, ठीक है। अगर nth टर्म कितना दे रखा हमको है, nth टर्म हमको 1/m दे रखा है। भाई देखो रहा है इन एपी mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि हमको बेटा यहाँ क्या दिखाना, हमको दिखाना है कि m इंटू nth टर्म का जो सम होगा ना, सम ऑफ, क्या लिखा है, सम ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, कितना को दिखाना है, 1/2 mn प्लस का 1। ये बहुत ही नामी क्वेश्चन है, बहुत ही बदनाम क्वेश्चन है, एपी में पूछा जाता है। बेटा ऐसे इतना हमको ये गिवन दे रखा है, ये गिवन दे रखा है, ये हमको प्रूव करना है। तो बेटा देखो हमको जो गिवन दे रखा है उसको हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि nth टर्म ऑफ एपी, तो क्या हो जाएगा, एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई देखो आपका फॉर्मूला हो जाएगा an आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस का 1, ये आपका d हो जाएगा। जब एपी का प्रथम पद a हो, फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर d दे रखा हो, तो एपी के n टर्म का क्या हो जाएगा, nवें टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 आपका यहाँ पर d आ जाएगा। अब देखो हमसे mth टर्म इतना दे रखा है, तो भाई देखो लिखेंगे फॉर, करते हैं यार, हो जाएगा फॉर mth टर्म। अब mth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, बेटा जहाँ am an है वहां पर am हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह m हो जाएगा, m माइनस का 1, ये आपका d हो जाएगा। और इसकी वैल्यू 1/n दे रखी है, बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका 1/n का n यहाँ पे हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे बेटा nth टर्म की वैल्यू 1/m दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, 1/m आपका हो जाएगा, और a आपका हो जाएगा m, n की जगह n ही रहेगा, n माइनस का 1, ये आपका यहाँ पर d आ जाएगा। ये बेटा इक्वेशन आपकी 2 यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो बेटा इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a d की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसमें पुट कर देंगे, हमारा जो प्रूफ करना वही हमारा आ जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जब बेटा इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/n इक्वल कितना आपका आ जाएगा, 1/n इक्वल आपका आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं a प्लस
m माइनस का 1, ये आपका d इक्वल 1/n यहाँ पे आ जाएगा, और a प्लस n माइनस का 1 d इक्वल 1/m हो जाएगा। जब माइनस करोगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो बेटा प्लस से माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से d कॉमन ले लो, जब d कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, m माइनस का 1 बचेगा। ठीक, थोड़ा सा ब्रैकेट और लगाते हैं, d कॉमन जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस का 1 और माइनस का हो जाएगा n माइनस का 1 बचेगा आपका ऐसे, इक्वल यहाँ का हो जाएगा n, ये माइनस का 1/n। इतनी दिक्कत है तो हमने तो क्या किया है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपस में माइनस करी है। तो अब देखो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो d तो आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, d आपका ऐसे लिखा रहेगा ना, तो इनका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या जाएगा, m माइनस का 1, ठीक आ जाएगा, माइनस का n प्लस का 1 आपका आ जाएगा। ठीक क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम ले लो तो क्या जाएगा, m माइनस का n अपान का m, क्या जाएगा, m n यहाँ पे आ जाएगा। भाई मैंने क्या किया है, इनका ब्रैकेट ओपन कर दिया है, इनका हमने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया है, तो इनका एलसीएम ले लिया है, वैसे वहाँ पर लिखा जाएगा ऐसे। अब बेटा यहाँ देखो, ये प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, और m माइनस यहाँ लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा यहाँ पर आपका, m माइनस का n यहाँ पे लिखा रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, m माइनस का n अपान में क्या आ जाएगा, mn आ जाएगा। भाई देखो ये सेम सेम आपस में कट जाएंगे, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू बेटा mn यहाँ पे आ जाएगी, d आपका mn मिल जाएगा, 1/mn मिल जाएगा। अब देखो d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लो, किसमें पुट कर लो, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, बेटा क्या हो जाएगी, d की वैल्यू किस में पुट करोगे, तो इक्वेशन 1 आपकी याद रखी है 1/n इक्वल a। देखो बेटा a आपका ऐसे लिखा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, a आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, प्लस का m माइनस का 1 ऐसे लिखा रहेगा, इंटू अब बेटा d की जगह कितनी वैल्यू आपकी हो जाएगी, 1/m, n आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इधर, तो ये 1/n ये ऐसे लिखा रहेगा, इक्वल a आपका ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का इनका ये जो अंदर करोगे मल्टीप्लाई, तो m अपान का m n आ जाएगा, फिर माइनस क्या आ जाएगा, 1/m n, ये ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो ये m से बेटा m कटेगा, तो यहाँ 1/n बचेगा, ये 1/n है, तो नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा, 1/n इक्वल क्या हो जाएगा, 1/n इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस 1/n रहेगा, माइनस का 1/mn रहेगा। बेटा ये से कट जाएगा, ये 1/n से 1/n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये माइनस का 1/mn जब हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू बेटा क्या जाएगी, mn यहाँ पर आ जाएगी a की वैल्यू। तो बेटा ध्यान दो, हमको a और d की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है। अब देखो a और d की वैल्यू हमको मिल गई, अगर मिल गई है तो हमको सम ऑफ mx टर्म का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ, सब पास वगैरह दूर का लिखते हैं, बहुत लगीचे है यार, हम लोग की गाँव वाली भाषा में लगीचे बहुत ही पास वगैरह। तो आ जाएगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, क्या हो जाएगा, एपी के एन टर्म का सम का वाला फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पे एस एन क्या हो जाएगा, एस एन आपका हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस का 1, ये आपका d, ये बेटा फॉर्मूला यहाँ पे आपका होता है। ठीक है, अब हमसे m इंटू n mn टर्म का फॉर्मूला हमसे यहाँ पर पूछा गया कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका समीकरण दिखाना हमको है, जहाँ n है तो हम mn वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, n आपका ऐसे लिखा रहेगा, ठीक आ जाएगा। आप लोग की परमिशन बेटा हो तो ये पार्ट रफ कर देते हैं, बाकी एडी की वैल्यू मिली गई, वैल्यू सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नहीं रफ करेंगे, जो हम बनाए थे क्वेश्चन जो प्रूव करना है ना, ये पार्ट रफ कर देते हैं, क्योंकि ये पार्ट आप लोग समझ में आ गया होगा, और थोड़ी सी जगह लेंगे, ज़्यादा जगह नहीं लेंगे, पूरे रफ कर दो, क्या फ़ायदा है। बाकी जिसको दिक्कत होगी वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। तो अब बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान मेरी बात सुनो, ये एन टर्म का फॉर्म यहाँ लिखा है, हमसे इनका सम पूछा, इतना आपका आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे mn यहाँ पे आ जाएगा, mn आ जाएगा ना, इक्वल आप कितना आपका आ जाएगा, अब n की जगह m
इंटू एन रहेगा, बाई टू आ जाएगी, एन की वैल्यू एम इंटू एन में आपको पूछा यहाँ पे क्या है, ठीक आ जाएगा 2। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/mn आ जाएगा, प्लस एन, एन की जगह पे क्या आ जाएगा एम इंटू एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1, और डी कितना आ जाएगा, डी भी आपका 1/mn आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सम ऑफ एम एन एच टर्म के तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो इनका जब करोगे अंदर बेटा, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे करोगे मल्टीप्लाई तो 2mn हो जाएगा, अपान में 2mn हो जाएगा, ठीक है आ जाएगा। अब जब इनका करो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा mn/2, और ये mn माइनस का 1 और इंटू में 1/mn लिखा रहेगा। भाई ये से ये कट जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इतना खाली बचेगा, तो m n क्या फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा, तो देखो ये पूरा पार्ट यहाँ बचा हुआ है, क्या हो जाएगा mn, ठीक है mn आपका हो जाएगा। अब ध्यान देना इधर बेटा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इधर, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 आपका यहाँ पर है, तो mn माइनस का 1 आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, और पूरे के बारी में इसको रफ करके बताते हैं, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक से दिमाग ऑफ हो जाता है, जो है इतना आपका यहाँ पर ही हो गया है। अब देखो इधर, तो इनका हमने मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ तो बेटा 1 बचेगा आपका, 1 प्लस का यहाँ क्या बचेगा mn माइनस का 1, और अपान में यहाँ पर 2 आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए, तो इनका है एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे आ जाएगा 2 प्लस का mn माइनस का 1, अब अपान में 2 रहेगा, और ये mn ऐसे लिखा जाएगा, तो mn क्या हो जाएगा, तो देखो ये 1/2 पूरा पूरा आगे आ जाएगा। अब देखो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो mn प्लस का 1, तो मेन निकाल, देखो आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था, क्या जाएगा, ये आपका प्रूफ यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा सवाल था, लॉन्ग में आ सकता है, लॉन्ग में पिछली बार लॉन्ग में ही आया था, तो आ जाएगा इस बार, तो हम लोग ऐसे इसको करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बात करेंगे, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अब मान लीजिए 20 दिन का टाइम खाली बचा आप लोग के पास है, अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर 20 दिन बाद आप लोग मतलब आफ्टर पेपर आप लोग मौज मस्ती करिएगा। अभी थोड़ा त्याग दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक दोस्तों, जय हिंद।